अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने के आदाब, खाने के बारे में मैं बताने जा रही हूँ आज आप लोगों को। सबसे पहले हाथ धो, सबसे पहले क्या करें, हाथ धोएं और कुल्ली करें। फिर खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो। और ऐसा होता है कि खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह भूल जाते हैं सब, और अगर बिस्मिल्लाह भूल जाएं तो क्या पढ़ना चाहिए, बीच में बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। देखिए नंबर 2 पे क्या होना चाहिए, अगर खाना दूसरों के साथ खा रहे हो तो जब तक बड़े आदमी खाना शुरू ना करें तो तुम मत शुरू करो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लोग साथ में बैठे हैं, इंतज़ार बिल्कुल नहीं होता है, पता नहीं कहाँ जाना होता है कि हम शुरू कर दें, जल्दी हम शुरू कर दें, उसमें से कोई ना कोई ज़रूर शुरू कर देता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। नंबर 3, दाहिने हाथ से खाना खाओ, छोटा लुकमा खाओ। अरे बड़ा बड़ा लुकमा खाते हैं, पता नहीं कहाँ भागना रहता है। और खूब चबाओ, मगर चबाते वक्त आवाज़ ना होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है, चबाते वक्त तो कितनी तेज़ तेज़ आवाज़ आती है। मुंह बंद करके खाना खाना चाहिए। और चीड़ चीड़ कर खाना खाते हैं या चटखारे लेना बदतमीज़ी है। ये सब बदतमीज़ी की बात है। चीड़ चीड़ कर, चबा चबा कर, तेज़ तेज़ आवाज़ में ऐसे नहीं खाना चाहिए। अच्छे से खाना चाहिए। बगैर चबाए जल्दी जल्दी खाना बेहूदगी भी है और तंदुरुस्ती भी ख़राब होती है। ये सेहत सही नहीं होती है, ये सेहत को लगता नहीं है खाना। इसीलिए पतले ही लोग रहते हैं, मोटे नहीं होते हैं। नंबर 4, खाना खुदा की नेमत है, उसका पूरा अदब करो। अदब के साथ खाना खाओ, अदब से बैठो, दस्तरखान बिछाओ, फिर सब का इंतज़ार करो, खाना सब आ जाए उसके बाद खाना खाओ, अदब से अदब से। और जब खाने के लिए बैठो तो अदब से बैठो। तुम्हारे अंदाज से ये मालूम हो कि तुम खुदा की नेमत की कदर कर रहे हो। और अभी आजकल तो ऐसा है कि खाना सामने रखा है और मोबाइल देख रहे हैं लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। अगर बिस्मिल्लाह भूल जाए तो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ना चाहिए। किसी चीज़ पर तकिया लगाकर मत बैठो, बिल्कुल से। यहाँ पर लोग बेड पर बैठ के खाना खाए, नहीं, ऐसा नहीं खाना चाहिए। ज़मीन पर दस्तरखान बिछाओ, उसके बाद खाना खाओ। पिल्लू लगाकर मत बैठो, पल्लू था मार कर भी मत बैठो। और कोई ऐसा अंदाज भी इख्तियार न करो जिससे मालूम हो कि तुम खाने के बहुत लालची हो। सही बात है, इसमें सही बताया गया है कि ऐसे लगता है कि एकदम मतलब लालच लग रहा है कोई चीज़ के लिए। ऐसा थोड़ी खाना चाहिए। आराम से बैठो और खाना खाओ। नंबर 5, रोटी से हाथ मत पोछो। रोटी से हाथ पोछने लगते हैं, अगर हाथ में खाना लग गया, सालन लग गया, कोई चीज़ लग जाता है तो रोटी से पोछने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल। रोटी पर प्याला या रिकाबी ना रखो, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए रोटी पर। रोटी का टुकड़ा या सालन ज़मीन पर मत गिराओ। अगर गिर जाए और साफ़ कर सको तो साफ़ करके खा लो, अगर साफ़ ना कर सको तो एक तरफ डाल दो ताकि पैरों में ना आए। ये सब बहुत अदब से खाना चाहिए। खाना तो बहुत ही अदब से खाना चाहिए, बिल्कुल गिरना ही नहीं चाहिए। अगर दस्तरखान पे खाना गिर जाए तो उसको उठाकर, एक चावल भी गिर जाए तो उसको उठाकर तुरंत खा लेना चाहिए। बहुत अदब करना चाहिए। अगर अदब करोगे तो खाना भी तुम्हारा अदब करेगा। नंबर 6, खाने में कोई ख़राबी हो, मसलन नमक कम हो तो बता सकते हो कि ठीक कर लिया जाए। लेकिन नहीं, ऐसा कहाँ हो सकता है। अगर नमक कम है तो फिर नमक लाओ। नमक मतलब इतना तेज़ चिल्लाने लगते हैं जिससे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। नमक साथ में ही रख कर बैठते हैं। लेकिन खाने में आए मत निकालो, चिल्लाओ नहीं, बिल्कुल नहीं। खाना नहीं पसंद आए
खाना नहीं पसंद आए तो चुपचाप उठ जाओ, खाना नहीं खाओ, लेकिन बिल्कुल चिल्लाओ नहीं। अच्छा लगे तो खा लो, अच्छा ना लगे तो छोड़ दो। और अच्छे खानों की ऐसी तारीफें भी मत करो जिससे मालूम हो कि तुम खाने के बहुत लालची हो। हाँ, ये भी बताया गया है कि अगर अच्छा लगेगा तो खा लो, नहीं अच्छा लगेगा तो उठ जाओ। और खाने की इतनी भी तारीफ ना करो कि तुम लालची हो। सच सही कहा गया है। अगर खाना गर्म हो तो उसमें फूंके मत मारो। अरे खाना गर्म रहता है, उसमें इतना फूंक मारते हैं, फूंक मार मार के खाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि थोड़ी देर ठहर जाओ कि ठंडा हो जाए। ऐसा कहाँ हो सकता है कि थोड़ी देर ठहर जाए? ठहरना तो नामुमकिन है भाई। जो खाना मिले उस पर खुदा का शुक्र करो। अल्लाह ताला ने खाना हमें खिलाया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत ही शुक्र करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भाई लाखों करोड़ों वो भी हैं जिनको ये भी नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है, कोई खाना नहीं मिलता है, एक रोटी भी नसीब नहीं होती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उनको मत देखो जो ऐश आराम में तुमसे ज़्यादा हैं, बल्कि उन पर नज़र रखो जो तुमसे कम हैं। इस तरह तुम खुदा की नेमतों की कदर कर सकोगे। बेशक 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 मोमिन की शान ये है कि खाना उस वक्त खाए जब खूब भूख लग जाए, सही बात है, और जब थोड़ी भूख रह जाए खाना छोड़ जाए। ऐसा कहाँ हो सकता है कि एकदम पेट भर कर खाना खा लेते हैं, इतना ज़्यादा कि मतलब कि पूरा भरा, जब तक भर न जाए पेट तब तक खाना छोड़ा ही नहीं जाता है। अगर थोड़ा अच्छा रहे तो देखो फिर। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते हैं कि छोटे छोटे चंद लुक़मे काफ़ी हैं जिनसे कमर सीधी रह सके। अगर इतने थोड़े पर सब्र ना कर सको तो 1/3 पेट खाना खाओ, 1/3 पानी के लिए रखो और 1/3 सांस लेने के लिए। उल्मा ने फरमाया जो लोग इस तरह खाना खाते हैं कभी डॉक्टर ये दवा दारों के मोहताज नहीं होते हैं। बेशक 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 ये हमेशा याद रखो कि ज़िंदगी खाने के लिए नहीं बल्कि खाना ज़िंदगी के लिए है। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मोमिन एक आंत खाना खाता है और काफिर 7 आंत। नंबर 11 सादा खाना खाओ। कहाँ सादा हो सकता है भाई, कुछ ना कुछ तो होना ज़रूरी है। तेल मसाला ये सब चीज़ तो चलता ही रहता है। सादा खाना कहाँ खिलाता है किसी को। सादी तरह खाओ, मिलजुल कर खाओ। अच्छे अच्छे खानों से ना रूहानी बरकत पैदा होती है ना जिस्मानी क़ुव्वत। साथ बैठकर खाने से खाने में बरकत होती है। आई बात समझ में? थोड़ा खाना ज़्यादा आदमियों के लिए काफ़ी हो जाता है। मतलब साथ में खाने से इतना ज़्यादा बरकत अल्लाह ताला देते हैं कि थोड़ा खाना भी बहुत सारे लोग खा सकते हैं, लेकिन जो अलग अलग खाते हैं तो कम पड़ जाता है। मतलब चाहे जितना ज़्यादा खाना रहता है लेकिन कम लगता है। तो ऐसा करना चाहिए। मेज, छुरी, कांटा, छोटी छोटी तश्तरियाँ और प्यालियाँ बेकार आदत हैं, दूसरी कौमों के रिवाज हैं, इस्लाम उनको पसंद नहीं करता। इस्लाम हर मौका पर सादगी पसंद करता है, सफाई सुथराई और पाकीज़गी की तालीम देता है और उनको फ़र्ज़ और ज़रूरी बतलाता है। अभी तो आप लोगों को बात समझ में आ ही गया होगा कि खाना कैसे खाना चाहिए, सुन्नत कैसे है, सुन्नत का तरीका कैसे है। इसकी इजाज़त नहीं कि जो खाना 2-3 उंगलियों से खा सकते हो उसमें सारी उंगलियां डाल लो, ये सलीका मंदी के ख़िलाफ़ है। बेशक ये तो आप लोग को पता ही है।